इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती आशा देवी, सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार, कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर। मैं कुछ नहीं चाहता हूं, बस इतना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में माँ बाप का स्थान डोरमैट का नहीं होना चाहिए। माँ बाप का स्थान यूजलेस सामान नहीं होना चाहिए। माँ बाप का स्थान हृदय में होना चाहिए। नारायण कृष्ण दो माँ को सम्मान देते हैं, एक जन्म देने वाली और एक जीवन देने वाली। अरे तुम्हारी माँ ने तो दोनों ही काम किए हैं ना, तुम्हें जन्म भी दिया है और जीवन भी दिया है। क्या सोचते हो कि कोई सन्यासी बन जाए तो वह माँ बाप के ऋणों से मुक्त हो जाता है? कभी नहीं होता है। मेरे ग्रस्त जीवन में मेरी माँ थी, मुझे सन्यास हुआ, मैंने घर छोड़ा भगवान के लिए। मुझे देखकर उसने भी घर छोड़ दिया। मालूम है, कई लोग मिले भी होंगे उनसे। मैंने उस माँ को कहा कि देख माँ, तेरा त्याग बड़ा है। बोले क्यों? मैंने कहा मैंने भगवान के लिए घर छोड़ा है और तूने मेरे लिए घर छोड़ा है। ध्यान रखना, उसे भगवान की जरूरत नहीं, उसे औलाद की जरूरत थी। ध्यान रखना, मैंने भगवान के लिए भेष धारण किया है, तूने अपनी औलाद के लिए सफेद भेष धारण किया है। माँ, तुझसे बड़ा प्यार दुनिया में और कौन दे सकता है? ध्यान रखिए, तूने सारे सुख साधन छोड़कर एक संत के साथ लग गई। ध्यान रखना, सफेद वस्त्र धारण कर लिए, धवल वस्त्र धारण कर लिए। और मैं कहता हूं कि मां, मैंने भगवान को पाने के लिए उतनी बड़ी तपस्या नहीं की होगी जितनी बड़ी तपस्या तूने मुझे बड़ा करने में की होगी। ध्यान रखना, कितनी तप करती है मां अपनी औलाद को बड़ा करने में। उसके ऋणों से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता है। तुम क्या सोचते हो कि तीर्थंकर भगवान मोक्ष चले गए तो मां के कर्ज से मुक्त हो गए? नहीं, तीर्थंकर दुनिया से जा सकते हैं। तीर्थंकर कर्मों का नाश कर सकते हैं, 8 कर्मों का नाश कर सकते हैं, लेकिन कोई भी तीर्थंकर सारे जगत से नाता तोड़ सकते हैं, लेकिन माँ बाप से नाता नहीं तोड़ सकते। ध्यान रखना, बात असहज मालूम हो रही होगी। कोई भी भगवान सारे जगत से मोह माया छोड़ देता है, लेकिन माँ से नाते नहीं तोड़ता, पिता से नाते नहीं तोड़ता। इसलिए सारे जगत का भगवान पारसनाथ, सारे जगत के भगवान महावीर, सारे जगत के भगवान श्री राम, आज भी दुनिया ने कुछ भी कहे, आज भी यदि हम पुकारते हैं, भले वो भगवान बन गए हों, आज भी हम कहते हैं त्रिशला नंदन वीर की और जय बोलो महावीर की। माँ की नजरों में आज भी वो त्रिशला नंदन है, माँ की नजरों में आज भी वो सिद्धार्थ पुत्र है, आज भी कौशल्या नंदन कह के जिन्हें बुलाया जाता है, और आज भी जिन्हें बामा देवी और अश्वसेन के प्यारे कहकर के बुलाया जाता है। मोक्ष जाने के बाद भी अश्वसेन के बच्चे ही बने हुए हैं, मोक्ष जाने के बाद भी बामा के दुलारे बने हुए हैं, त्रिशला के नंदन बने हैं, कौशल्या नंदन बने हैं। ये भगवान है। कोई ने बोला, भाई कहकर बुलाया, जीजा जी कहकर बुलाया भगवान को, कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। रिश्ता जोड़ा तो काय से जोड़ा? माँ बाप से रिश्ता जोड़ा जाता है। ध्यान रखना, कोई भी भगवान यदि उसके माँ बाप का नाम नहीं है ना, तो वो प्रमाणिक नहीं माने जाते हैं, काल्पनिक भगवान हुआ करते हैं। लेकिन हमारी परंपराओं में राम के पिता दशरथ हुआ करते हैं, कृष्ण के पिता वासुदेव हुआ करते हैं, ऋषभदेव के पिता नाभिराय हुआ करते हैं, महावीर के पिता सिद्धार्थ हुआ करते हैं। ये माँ बाप से हमारी वंश की प्रमाणिकता सिद्ध हुआ करती है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन, यहां पर ऋषभ कथा का आयोजन होने वाला है। पूरी समाज ने बैठकर कल मंत्रणा की कि राम कथा होती है दुनिया में, भागवत कथा होती है दुनिया में, तो मेरे ऋषभ देव की कथा क्यों नहीं होती पूरी दुनिया में?
कब ऋषभ देव को हम जन समूह के बीच में लेकर आएंगे, कब ऋषभ देव को हृदय के आसन पर विराजमान करेंगे। जेएनयू तुम्हारा भी कोई फर्ज हुआ करता है। तो मैंने एक उपक्रम शुरू किया। अभी ऋषभ देव में ऋषभ कथा की गई। मेरा संकल्प था कि केसरिया नाथ की भूमि से उनकी कथा का वाचन होना चाहिए, सारे जगत में वह संदेश फैलना चाहिए। मैंने यहां भी सोचा है कि डूंगरपुर आया हूं, ज्ञान गंगा तो हो गई, लेकिन वह ऋषभ देव भगवान का चरित्र, राम का चरित्र लोगों की जुबान पर है। हिंदू तो छोड़ो, मुसलमान की जुबान पर भी है। तो मेरे ऋषभ देव का चरित्र क्यों नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखिए। समाज ने बहुत अच्छा गंभीर निर्णय लिया। उन्होंने कहा जैसा भी होगा, जो भी होगा महाराज, डूंगरपुर में ऋषभ कथा जरूर होगी, ध्यान रखिए। वहां मैं सिखाऊंगा पिता कैसे होते हैं, पुत्र कैसे होते हैं, मां के, ये संबंध खत्म हो गए हमारे। एक ऋषभ कथा का यहां पर आयोजन होगा, मंचीय कथा भी होगी, वाचनिक कथा भी होगी, वैचारिक कथा भी होगी, ध्यान रखना। एक अद्भुत नजारा यहां पर होगा। पूरी डूंगरपुर नगरी अयोध्या नगरी में तब्दील कर दी जाएगी, ध्यान रखना। नाभि राय का दरबार, ऋषभ देव का जन्म। ऋषभ देव ने जगत को क्या दिया? उन्होंने इस देश को भारत नाम दिया। श्रीमद् भागवत ग्रंथ कहता है, हिंदुओं का वैदिक ग्रंथ कहता है, इस देश का नाम भारत यदि पड़ा है तो ऋषभ पुत्र भरत से इस देश का नाम भारत पड़ा। इतनी बड़ी मालिकियत तुम्हारे पास, और तुम ऋषभ देव को एक कपड़े में लपेट के मंदिर में रख देते हो, ध्यान रखिए। नहीं, जिस देश का नाम हमसे मिला हो, उस ऋषभ देव का चरित्र जनमानस में जरूर आना चाहिए, ध्यान रखना है। तो मैं 25 तारीख से ऋषभ कथा का शुभारंभ करना चाहता हूं। आपकी जोरदार तालियां गूंजना चाहिए। कोई पुलक सागर अपनी कथा नहीं करेगा, ऋषभ कथा करेगा। ऋषभ देव भगवान का चरित्र इस डूंगरपुर में उतारा जाएगा। पंचकल्याणक में बहुत से विषय होते हैं, वो अनछुए रह जाते हैं, वह कथा के माध्यम से जनमानस के सामने लाया जाएगा। मान्यवर, हम जैनियों ने अपने तीर्थंकरों को एक किताबों में लपेट कर बंद करके रख दिया अलमारियों में, ध्यान रखना। वो तो हम लोग हैं। वरना ऐसा समय था कि जब जैन मुनि आते थे तो समाज घेर घार के लाती थी, चारों तरफ से उनको मंदिर में बिठाती थी, वहीं प्रवचन कराती थी। चले तो चले गए आचार्य विद्यानंद जी महाराज, आचार्य तरुण सागर जी महाराज। इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम मंदिरों में सीमित रहने वाले नहीं, हम जनमानस के बीच भगवान महावीर को ला करके खड़ा करेंगे, ध्यान रखना। 4 दीवारों से जैन धर्म 7 समंदर पार नहीं पहुंच जाता है, उन्हें बाहर लाना पड़ता है मेरे भाई। सौभाग्यशाली होंगे वो लोग, नाटक में ही सही। एक बात ध्यान रखना डूंगरपुर वालों, सच्चाई की नकल भी अच्छी होती है और बुराई की असल भी बुरी होती है, ध्यान रखना। ऋषभ देव का चरित्र प्रस्तुत करो, जीवन को सार्थक करो। नाभि राय का चरित्र प्रस्तुत करो, भरत बाहुबली का वैभव दिखाओ सारे जगत को। मुझे मालूम है कि मैं अपने ऋषभ देव के लिए डूंगरपुर से निराश नहीं लौटूंगा, ध्यान रखना है। ऋषभ देव को डूंगरपुर के घर घर में पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा, ध्यान रखिएगा। बात बहुत है, समय हो गए हैं, आपके 10 मिनट ज्यादा हो गए हैं। बात को समेटता हूं। वृद्धाश्रम में वो मां चली गई। बेटा 500 रुपये महीने भेजता है वृद्धाश्रम में। एक दिन फोन आता है कि तेरी मां इस दुनिया से चली गई, आओ उसका अंतिम संस्कार करना है। मान्यवर, ये कहानी नहीं है। मैंने भी पुष्पगिरी में एक वात्सल धाम बनाया, एक बूढ़े की मौत हो गई। प्रोफेसर था वो आदमी, उसके बच्चे विदेश में थे। मैंने फोन लगाया, मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा हमने तो वात्सल धाम में सौंप दिया है,
आप ही अग्नि संस्कार करा दीजिए, हमारे पास आने का टाइम नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसी औलाद से तो निसंतान जिंदगी जियो, वो अच्छी हुआ करती है मेरे भाई। माँ की मृत्यु हो गई, माँ चली गई ऊपर। कुछ दिन बाद वो बेटा पूना से वापस आया अपने गांव। क्या देखता है कि मेरी माँ जहां रहती थी ना, वो मकान कहाँ है। माँ को कभी पलट के नहीं देखा, मकान देखता है। माँ वृद्धाश्रम में थी, वहां उसकी मृत्यु हुई। जैसे ही वहां पहुंचा वृद्धाश्रम में, वृद्धाश्रम के लोगों ने कहा, ये तुम्हारी मां की मृत्यु हो चुकी है, अब तुम किस लिए आए हो यहां पर। एक बात याद रखो, ये तुम्हारी मां जब मरती रही ना, अंतिम सांस तक उसने तेरा इंतजार किया कि तू जरूर आएगा, लेकिन तुम नहीं आए। जाते जाते एक चिट्ठी देकर गई है, एक लिफाफा। क्या है लिफाफे में? उसके लिफाफे में 2800 रुपए रखे थे। 2 साल में उस माँ ने 2800 रुपए जोड़े थे, और एक चिट्ठी रखी थी कि बेटा बहुत इंतजार किया कि तू आएगा, तू नहीं आ पाया। देख बेटा, इतनी परमात्मा की कृपा रही इस वृद्धाश्रम में, इतनी सेवा की वृद्धाश्रम के लोगों ने मेरी, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। जो 500 रुपये भेजता रहा ना, वो मैंने बचा के जोड़ के रखे, और मैं इसमें थी कि जब तू आएगा तो ये पैसा तुझे जरूर लौटाऊंगी। बेटा ये पैसा रख के जा रही हूं। बेटे ने देखा कि मेरे भेजे हुए नोट माँ ने संभाल के रखे। उस माँ ने लिखा, बेटा ये पैसा इसलिए दे रही हूं कि मेरा बेटा इस काबिल था कि 500 रुपये भेजता था, कल तेरा बेटा इस काबिल नहीं हुआ, वृद्धाश्रम में भेजेगा ना, तो माँ की दौलत तेरे बहुत काम आएगी जिंदगी में। ध्यान रखना, क्योंकि तूने तो 500 भेजे, लेकिन तेरी औलाद हो सकता है तुझे 500 भी ना भेजे। तो माँ अपनी विरासत उस समय तेरे बहुत काम आएगी। और एक बात और बेटा, मैं वो अभागिन मां रही जो जिंदगी भर अपनी औलाद से मां शब्द सुनने को बेताब रही। एक बार तू मुझे कुछ नहीं देता, बस मां कह के बुलाता, मेरा जीवन सार्थक हो जाता। लेकिन ऐसी अभागिन मां, एक बात याद रखना डूंगरपुर वालों, मां तो सबको अच्छी मिलती है, लेकिन हर मां को औलाद अच्छी नहीं मिला करती है। ध्यान रखना है बेटा, एक बार तू मुझे मां कह देता ना, तो बड़ी शांति से मर जाती मैं। लेकिन आज मैं जाते जाते एक राज तुझे बता करके जा रही हूं बेटा। तूने मुझसे नफरत की इस वजह कि मेरी एक आंख नहीं थी, लेकिन तुझे मालूम है ये एक आंख मेरी तो थी जब तू पैदा हुआ था ना, तो तेरी एक आंख नहीं थी। ध्यान रखना। और मैंने सोचा कि मेरे बच्चे को लोग काना कह करके चिढ़ाएंगे, मेरा बच्चा दूसरों के लिए मनहूस बनेगा, मेरा बेटा दूसरों के लिए अपशगुन बनेगा। बेटा जो दिन मैंने देखे वो तू ना देखे। आज कानी मैं पैदा नहीं, काना तू पैदा हुआ था। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ।
खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा जिन शरणम बनाया। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा जिन शरणम बनाया। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं, शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं। मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़ि हाथं, नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। जिन शरणं पवच्छामि, 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 जिन शरणं पवच्छामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती आशा देवी सोहनलाल जी विदावत, पुत्र पीयूष कुमार, पुत्रवधू दीप्ति, पुत्र कुशल कुमार, पुत्रवधू जिनल, पोती जीवनी विदावत परिवार कुंडा, राजस्थान, मुंबई अंधेरी, जिला उदयपुर।